जो ये नॉट मेरिट जो एकदम लोवेस्ट कैटेगरी वाले हैं, यही के वजह से सोनुआ कहा कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो हम सोनुआ को बचाना चाहते हैं। एक सोनुआ नहीं है, यहाँ करोड़ों सोनुआ है। शर्म, यहाँ के कुछ नेता लोग जा करके और नीमा कोल में सोनू को कहा कि तुमको बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। नेता जो संवैधानिक पद पे बैठा है 15 साल तक, शर्म आना चाहिए वैसे लोग। अरे एक सोनुआ को तो तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़वा दोगे, अब करोड़ों सोनुआ को कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार नहीं मानेगी मेरिट को न्याय, मेरिट को सीधे नियुक्ति, एसटीटी मार्क्स पर नियुक्ति का जब तक सरकार रिटेन लेटर नहीं जारी कर देगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। नमस्कार, NBC 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल हैं। अनिल लगातार एसटीईटी के मुद्दे पे हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं और एक बार फिर से अनिल आए हुए हैं। बता दें आपको कि 6 जून को एसटीईटी मेरिटधारी के तमाम अभ्यर्थियों का गर्दनीबाग धरना स्थल से आंदोलन स्टार्ट होने वाला है, जिसको लेकर आज हम बात करेंगे और भी तमाम मुद्दा पे बात करेंगे। अनिल, क्या कहिएगा, 6 जून की तैयारी कैसी है आप लोगों की? एकदम बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है जी। और 6 जून से जो हम लोग आमरण अनशन, भूख हड़ताल और प्राण त्याग का कार्यक्रम प्रारंभ जो करने जा रहे हैं, और उसका मांग हमारा सिर्फ एक ही है जी, कि जल्द से जल्द सरकारी बहाली प्रक्रिया प्रारंभ करे और एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे। बस एक ही मांग है हमारा, एक ही लाइन में 2 शब्द हैं हमारे जी। और इसी के सिलसिले में मैं सभी बिहार के 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों से आह्वान किया हूं, और साथ में वैसे एसटीईटी के अभ्यर्थी जो एसटीईटी मार्क्स का समर्थन करते हैं, विज्ञापन का समर्थन करते हैं, मेरिट का समर्थन करते हैं, वैसे अभ्यर्थी भी इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, जिसे आप तथाकथित नॉट मेरिट कहते हैं। और मैं घूम घूम करके इसका प्रचार प्रसार भी कर रहा हूँ। इस सिलसिले में कल गया हुआ था और गया में ज़बरदस्त गया के गांधी मैदान में मीटिंग हुआ मेरे सभी मेरिटधारी साथियों के बीच में, और सबने एक मुश्त कहा है कि आप चिंता न करिए अनिल भाई, आप अकेले नहीं हैं, हम सब लोग आएंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। और पटना में इस बार आएंगे तो एकदम खूंटा गाड़ देंगे, उठेंगे तब तक नहीं जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोगों को। इसी विचार के साथ हम लोग बैठने जा रहे हैं 6 जून से। अनिल जी, दूसरा सवाल रहेगा, क्या उम्मीद है कि सरकार बात मानेगी आप लोगों की? सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है जी। पहला, संवैधानिक मजबूरी है सरकार के पास। क्या विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव नहीं कर सकते? तो ये संवैधानिक मजबूरी हो गया है। जैसे ही विज्ञापन से सरकार इधर उधर जाएगी, हम 10 करोड़ का कंपनसेशन शूट करेंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को 10-10 करोड़ मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने फॉर्म भरवाते समय ये बोला था कि क्या आप मेरे विज्ञापन के शर्तों से सहमत हैं? तो जब हमने शर्त को मान करके फॉर्म भरा तो आप शर्त को बदल कैसे सकते हो? तो पहला संवैधानिक मजबूरी है सरकार के पास। दूसरा, व्यवहारिक मजबूरी है। अगर हम लोग ना हो करके कम पढ़े लिखे लोग, जाहिल कैटेगरी के लोग अगर शिक्षक बन जाएंगे तो फिर आप ही पत्रकार लोग सरकार का पोस्टमार्टम करेंगे जी। अनपढ़, जाहिल और नॉट मेरिट के शिक्षकों के मुंह में माइक लगाकर आप लोग पूछेंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है, एडमिशन का स्पेलिंग क्या होता है, हेडमास्टर का स्पेलिंग क्या होता है, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, ये सब पूछेंगे, अनाप शनाप सवाल, और सरकार की फजीहत कराएंगे। तो सरकार की आन बान शान को भी नुकसान पहुंचेगा और सरकार के संवैधानिक समस्या भी है। हम लोगों को लेना सरकार की मजबूरी इसलिए है क्योंकि सरकार संविधान से बंधी हुई है, कानून से बंधी हुई है, और दूसरा सरकार की इज्जत प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के रोज अगर आप लोग वैसने सड़ा गला हुआ शिक्षकों का अगर बात निकाल करके उनको बेइज्जत करेंगे तो उनकी भी तो साख खराब होगी ना। एक तो ऐसे ही 1.5 लाख शिक्षक उनका माथा का हेडक बना हुआ है, जिसको हेडमास्टर और एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता, और अगर ये 50,000 का एक दूसरा किस्त चल गया तो समझिए कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था गर्त में चला जाएगा। तीसरा सवाल रहेगा आपसे, एसटीईटी 19 के कितने अभ्यर्थी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? जी, सब 30,675 तो जो मेरिट लिस्ट में चयनित है वो तो शामिल हो ही रहे हैं, लेकिन एसटीईटी के बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी मार्क्स का समर्थन करते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि मेरे साथियों आओ, आपको भी इंसाफ मिलेगा। 2, 4, 5 नंबर से अगर आप मेरिट में जगह न बना पाए हो
जी। तो कुछ रिक्ति बढ़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरिट के कुछ अभ्यर्थी छटेंगे और आपको जगह मिलेगा। आप आइए, स्वागत है। चौथा सवाल रहेगा, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली क्यों होना चाहिए? एसटीईटी मार्क्स पर बहाली इसलिए होना चाहिए क्योंकि एकेडमिक जो होता है वो बिहार में एकेडमिक का कोई अस्तित्व नहीं है। धड़ल्ले से चोरी चलती है, चीटिंग चलती है, धांधली चलता है। तो पहला तो ये है धांधली, एकेडमिक में धांधली है। दूसरा चीज एकेडमिक में समस्या ये है महोदय कि 1995 में जो मार्किंग स्कीम था वो अलग था, 2000 में अलग, 2005 में अलग, 10 में अलग, 15 में अलग, 20 में अलग। तो ये 20 वर्षों में अलग अलग है। पता चले कि और हिंदुस्तान के कई यूनिवर्सिटीज के मार्किंग स्कीम अलग होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो टॉपर होता है ग्रेजुएशन का, वो 60% होता है, लेकिन वही मगध यूनिवर्सिटी में 80% होता है। जबकि यहाँ ये तड़ातड़ चोरी चलता है मगध यूनिवर्सिटी में। तो आप दोनों की तुलना करें, उतना दूर छोड़िए ना, ये मगध यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के। पटना यूनिवर्सिटी का जो टॉपर होगा, जो जबरदस्त बढ़िया स्टूडेंट होगा, उसको 60% नंबर होगा, और मगध यूनिवर्सिटी पर एकदम गधा चौपट जो होगा ना, उसको भी 75% होता है जी। तो आप कैसे एकेडमिक पे लेंगे? और एसटीईटी मार्क्स जो है वो एक ही माहौल में एक बार में लिया हुआ परीक्षा है, एक ही प्रश्न से, तो इसमें बहुत बढ़िया एवेल्युएशन आप कर सकते हैं। तो एसटीईटी मार्क्स के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और 100% एसटीईटी मार्क्स, कोई अटैच वेटेज नहीं मानने जा रहे हैं, वैसे समझ ले बिल्कुल। एक और सवाल रहेगा आपसे, बिहार का शिक्षा व्यवस्था जर्जर क्यों हो रहा है इधर? बिहार का शिक्षा व्यवस्था जर्जर इसलिए हो रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर होना बेहद जरूरी है जी। जिसको टीचरी को कुछ नहीं बुझाएगा, महाराज वो पढ़ाएगा कखार जी। जो टीचर का संडे का स्पेलिंग नहीं आता, मंडे को स्पेलिंग नहीं आता, जो खुदे टीचर नॉट मेरिट के रहेगा जी, जो जिंदगी में फेल्ड है वो टीचर रहेगा, क्या पढ़ाएगा स्टूडेंट? तो सबसे पहले क्वालिटी टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द क्वालिटी एजुकेशन। अनिल जी, हमेशा नोट मेरिट को आप टारगेट करते हैं। नॉट मेरिट शब्द इसलिए बना है कि जिसके अंदर में मेरिट नहीं हो, हम क्या टारगेट करेंगे? आप जाकर के शेक्सपियर को गोली मार दीजिए, वही बनाए हैं नॉट मेरिट शब्द। नॉट मेरिट शब्द का मतलब नॉट मेरिट, जिसमें मेरिट नहीं है जी। तो अनिल ने थोड़ी ना बनाया नॉट मेरिट, मेरे जन्म के हजारों साल पहले से नॉट मेरिट शब्द चलते आ रहा है। बहुत से शासक प्रशासक हुए हैं जो नॉट मेरिट के हुआ करते हैं, तो अब भी नॉट मेरिट के शिक्षक होते हैं। इसलिए नॉट मेरिट शब्द मेरा नहीं है और मैंने इसे नहीं बनाया है। अब वो लोग नॉट मेरिट में आ गया तो वो लोग अब मेरे ऊपर हमला करता है। अब हम मेरिट में हैं, विद्वान हो गए तो कौन अपराध कर गए? दोनों एक सी वर्मा कंठस्थ याद है। क्या हमला किया जाता है? बेवजह के अनाप शनाप नॉट मेरिट कहना, ये सब बेवजह की चीज है, वो लोग कहता है, जबकि ये गलत बात है। दोनों एक सी वर्मा कंठस्थ। एक सी वर्मा का नाम सुना आपने जी? बुक जी जी, दोनों कंठस्थ याद है। 9, 10, 11, 12 मैथ फिजिक्स एकदम जबरदस्त दोनों याद। सुनिए अभी जी, कंप्यूटर साइंस 9 to 12 एकदम कंठस्थ याद। 5 तरह से इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच तक बोलता हूँ। अब कैसा टीचर चाहिए? बिहार के धरती पर कौन ऐसा टीचर होता है क्या? अनिल जी, आपने कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें आप कह रहे थे कि आपको धमकी भी मिलती है। अरे नहीं, वो है क्या कि कुछ नॉट मेरिट के गुंडा प्रवृत्ति के कुछ अभ्यर्थी हैं जी, जो मैं गया में, जैसे कल गया मीटिंग के लिए, तो वो धमकी दे रहे थे, गया में आओ तो गया में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। लेकिन किसी को गलत फहमी, कोई मगध की धरती से मैं हूँ जी, मैं मगध की माटी में पला हूँ। और कौन माई के लाल पैदा लिया है जो मगध की धरती पर हमें चैलेंज पेश करे? छाती तोड़ देंगे सीधे, इधर उधर नहीं। अनिल जी, तमाम अभ्यर्थी एक साथ क्यों नहीं आते हैं? तमाम अभ्यर्थी एक साथ हैं जी। जो लोग मेरिट में हैं वो तो मेरे साथ हैं जी। कुछ 2, 4, 10 नंबर से रह गए हैं, वो भी इस बार आ रहे हैं मेरे साथ जी। इंटरव्यू करवाएंगे आपको यहाँ जी। वो कुछ एकदम जो मोस्ट फेल्यूर स्टूडेंट हैं, जो फेल्ड हैं जी, जो एकदम गधा कैटेगरी के जिसको कहिए, 50-60 नंबर लाने वाला, जो तुक्का मारा है वो मिस्टेक से अटक गया जा करके, मिनिमम कट ऑफ पार कर गया, उस लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस बार 30,675 का आंदोलन नहीं है, इस बार करीब 60,000 के लगभग अभ्यर्थियों का आंदोलन होने जा रहा है। 20,000 केवल वैसे हैं जो मोस्ट फेल्ड हैं, जो अगर टीचर बन जाएंगे तो आप लोगों को मौका मिल जाएगा जी। आप लोग फिर उसको संडे मंडे का स्पेलिंग करेंगे। और सुनिए, उन्हीं लोगों के जो ये नॉट मेरिट, जो एकदम लोवेस्ट कैटेगरी वाले हैं,
यही के वजह से सोनुआ कहा कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे जी। तो हम सोनुआ को बचाना चाहते हैं। एक सोनुआ नहीं है, यहाँ करोड़ों सोनुआ है जी। तो करोड़ों सोनुआ, एक सोनुआ का एडमिशन आप प्राइवेट स्कूल में करा देंगे तो करोड़ों सोनुआ कहाँ पढ़ेगा जी? जी। व्यवस्था सुधारिए ना। शर्म, यहाँ के कुछ नेता लोग जा करके और नीमा कोल में सोनू को कहा कि तुमको बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। नेता जो संवैधानिक पद पे बैठा है 15 साल तक, शर्म आना चाहिए वैसे लोगों को। अरे एक सोनुआ को तो तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़वा दोगे, अब करोड़ों सोनुआ को कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा? इसकी जवाब दो ना आप। अनिल जी, उसका भी पोल खोलूंगा। ये आंदोलन आपका कब तक चलेगा? ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार नहीं मानेगी जी। मेरिट को न्याय, मेरिट को सीधे नियुक्ति, एसटीटी मार्क्स पर नियुक्ति का जब तक सरकार रिटन लेटर नहीं जारी कर देगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। तमाम अभ्यर्थियों को क्या संदेश? संदेश यही है कि हम बड़े हैं, सरकार से बड़े हैं। सरकार ताकतवर होती है, सरकार से भी ज्यादा ताकतवर होती है आम जनता, और जनता होती है मालिक। मालिक इस बार बैठेगा सड़क पर और मालिक का आदेश है कि संविधान का पालन हो। मालिक का आदेश होगा, संविधान का पालन हो, तो फिर कहे नहीं संविधान का पालन होगा। बिल्कुल देख सकते हैं एसटीईटी मेरिटधारी अभ्यर्थी अनिल थे, क्या कुछ कहना था आपने सुना है। देखिए 6 जून को आंदोलन होने वाला है जिसको लेकर तैयारी जो है वो जोरों पे है। तमाम 38 जिले से इन्होंने आह्वान किया, तमाम अभ्यर्थी आए और पटना की धरती, बिहार की धरती पे आके प्रदर्शन करे और सरकार के कान तक जू रेंगेगा हम लोग जब तक आंदोलन करेंगे, ऐसा अनिल का कहना था। वहीं अनिल ने साफ साफ 60,000 अभ्यर्थियों को जो आंदोलन है उसमें बुलाया है और अभ्यर्थी आएंगे और दिखेंगे भी, ऐसा इनका कहना है। और लगातार ये आंदोलन जो है वो चलेगा। अनिल फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे NBC 24 न्यूज के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।